जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है और शुक्रवार को बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान ने तो बिहार की सियासी गर्मी को परवान पर पहुंचा दिया। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जिनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिसने पप्पू यादव, कन्हैया कुमार के अरमानों पर पानी फेर दिया है। चलिए सबसे पहले क्या सीट शेयरिंग फाइनल हुई है वो समझ लेते हैं। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। कांग्रेस 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। सबसे ज्यादा 26 सीटें आरजेडी को मिली है। आरजेडी जिन 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी उनमें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर का नाम शामिल है। इस सीट बंटवारे से सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो है पप्पू यादव, जिन्होंने पूर्णिया से लड़ने के लिए हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन पूर्णिया अब आरजेडी के हिस्से में आ गई है। इतना ही नहीं, आरजेडी के खाते में वो 3 सीटें भी आई हैं, जहां से पहले कभी न कभी पप्पू यादव चुनाव लड़े। इन सीटों में सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया का नाम शामिल है। ये 3 सीटें आरजेडी के खाते में आई हैं। पप्पू यादव 1 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे हैं। इसमें 3 बार पूर्णिया से और 2 बार मधेपुरा सीट का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सांसद रह चुकी हैं। इस बार भी पप्पू यादव पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। यही वजह है कि दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना में राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की थी और पूर्णिया से अपनी दावेदारी की बात भी कही थी। बहरहाल सीट शेयरिंग में ये सीट आरजेडी के खाते में है। ऐसे में पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है और केवल पप्पू यादव ही नहीं और सीट शेयरिंग में लालू के खेल ने कन्हैया कुमार को भी झटका दिया है। 2019 में बेगूसराय से कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कन्हैया को बम्पर वोटों से हराया था। उसके बाद कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन सीट बंटवारे में बेगूसराय एक बार फिर सीपीआई के हिस्से आई। अब कांग्रेस में शामिल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पर पार्टी किस सीट पर दांव खेलती है, ये काफी दिलचस्प रहने वाला है।